दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को बताया था ना कल मुझे एकेडमी जाना है, तो मैं अभी मेट्रो पे आई हुई हूँ क्योंकि मुझे साउथ दिल्ली जाना है, तो इसलिए मैं मेट्रो से ही जाऊँगी। अभी मैं गलत रूट पे आ गई थी, अब मैंने पूछा है तो मेरे को वापस ऊपर जाके फिर वहाँ से मेट्रो लूँगी। पहुँच गई हूँ मैं, अभी तो मैं उतर ही रही हूँ। उतरने के बाद 2 मिनट का रन है बस, उसके बाद मैं अपनी एकेडमी पहुँच जाऊँगी। ये है साउथ दिल्ली, यहाँ से मेरा 5 मिनट का रन है मेरी एकेडमी का। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट डे मैं पिछले ट्यूसडे आई थी। अब मेरी मेकअप क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और 1 वीक की हैं, तो मुझे 1 वीक के लिए डेली यहाँ आना ही पड़ेगा। पहुँच गई हूँ, 2 मिनट का रन है बस, सामने ही है। उसके बाद स्टार्ट होने वाली है। 10:30 बुलाया था, मैं 5-10 मिनट लेट हूँ पर, और 2 बजे तक होगी मेरी एकेडमी। ये है अंदर जाके शायद मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। क्लास मेरी ख़त्म हो गई थी, 1 घंटा हो गया और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के। अभी तो मेट्रो से एग्ज़िट ही कर रही हूँ, पैदल का रन है 5-10 मिनट का। उसके बाद मैं घर तो नहीं जाऊँगी, डायरेक्ट पार्लर जाऊँगी क्योंकि 2 दिन से मैं वैसे भी पार्लर नहीं गई थी। और वेदर देखो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद बारिश भी हुई थी, मुझे तो पता नहीं चला, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, आपको हवा से ही पता चल गया होगा कि बहुत अच्छा। आप लोगों के यहाँ पर भी हो रहा होगा, दिल्ली में तो हो रहा है, बाहर भी हो ही रहा होगा। बारिश पता नहीं आएगी कब आएगी, पर इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, और बारिश आने के फुल चांस है। अब ये नहीं पता कि बारिश आएगी नहीं आएगी, क्योंकि 3 दिन से तो यही हो रहा है कि रोज़ बारिश का मौसम हो जाता है पर बारिश नहीं आती। यहाँ पर लोग योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इन्होंने मुझे ही बोला था कि चलो वॉक करने के लिए, मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरे को इतना ठंडा मौसम हो रहा था ना कि नींद आ रही थी मस्त वाली ना, तो मैं उठ के गई नहीं। ये गए हैं वॉक करने के लिए। अब मैं उठी हूँ, 6 बजे हैं इस टाइम ना। ये देखो सामने से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे यहाँ की ना बैक साइड की सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी है, ये जीडीए वालों की सोसाइटी है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना। और ये हमारे यहाँ की सोसाइटी है, मस्त मौसम है। अब बस मेरे किचन में खाना बनाने की तैयारी, मैं खाना बनाऊंगी। आज मैं सोची हूँ भरता बना लूँ, तो भरता बनाती हूँ। अभी ये आएंगे तो फिर इनके आने के बाद मैं चाय बनाऊंगी हम दोनों के लिए। बारिश तो आएगी क्योंकि ये मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, काला बादल के लग रहा है कि हाँ आएगी बारिश। बारिश का लग रहा है, हाँ बारिश का तो लग रहा है क्योंकि बादल बिल्कुल काले हो रहे हैं, तो इस टाइम लग तो रहा है कि हाँ आएगी। बस मेरे जाने के बाद ही आए क्योंकि मेरे को भी जाना है अपनी क्लास के लिए। ये ना हो कि अभी बारिश आ गई, बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना ना। तो और चलो आ भी जाए पर मेरे जाने के टाइम पर बारिश बंद हो जाए, नहीं तो मेरी क्लास रह जाएगी। इस टाइम सब लोग वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, 5 बजे से आ जाते हैं वॉक करने के लिए। तो ये देखो ये हस्बैंड हैं, ये ना ये हस्बैंड है, ये वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। आज तो सुबह सुबह वैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं, इस टाइम शायद कोई क्रिकेट के लिए आया नहीं होगा, तो अभी तो रनिंग ही कर रहे हैं। बैंगन मैंने भूनने रख दिया है और अब मैं प्याज कट कर लेती हूँ और बस स्टार्ट भरता बनाने की तैयारी। भरता बनाऊँगी, फुलके बनाऊँगी और बस और कुछ नहीं बनाऊँगी,
क्योंकि दही ये बाहर से ले लेंगे। दही मैंने जमाई नहीं थी, दही ये अपना बाहर से ले लेंगे। मुझे खानी नहीं होती, मैं तो ये भरता भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं भरता खाती नहीं हूँ। देखो आज मेरा लंच में क्या होता है। फाइनली बारिश हो गई है, ये देखो, और बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम, और बादल पूरे इस टाइम काले हुए पड़े हैं, और लग रहा है कि हाँ बहुत देर तक होने वाली है आज बारिश की। देखो दूर तक पता चल रहा है कि हाँ ज़बरदस्त बारिश होगी। कितनी देर के लिए होगी ये नहीं पता। देखो आज निकलना होता है नहीं होता। भगवान जी प्लीज़ 9 बजे के बाद मत करना बारिश। फिर अभी सब लोग वॉक कर रहे थे बारिश होते चले गए। खाना मेरा बन गया है, सफाई मेरी हो गई है। ये देखो क्लीनिंग मैंने कर दी थी, मतलब मेड लगा रखी है, पर क्लीनिंग तो खुद करनी पड़ती है ना, तो क्लीनिंग मैंने कर दी थी। और उस अब मैंने बताया था ना मैंने भरता बनाया था तो ये रहा मेरा भरता, और फुलके बना दिए थे उसके साथ। मैंने लंच मैंने इनका पैक कर दिया है, पर प्रॉब्लम हो गई है कि बेटे की तबीयत, मैंने आपको बताया था ना कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर ने उसको ड्रिप चढ़ाने के लिए बोल दिया है, तो लेकर गए हुए हैं। मतलब अगर मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँ तो मतलब उसकी कंडीशन ऐसे है कि उसको एडमिट कर लेंगे, तो डॉक्टर का एडमिट की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ड्रिप चढ़ा दूँगा। तो उसको ड्रिप चढ़ रही है, टेस्ट उसका टाइफाइड का हुआ है, देखो शाम तक रिपोर्ट आएगी क्या आएगी, पर चढ़ रही है उसको ड्रिप ना, तो तबीयत ठीक नहीं है। और आज मुझे क्लास में जाना था, उसकी वजह से मैं अपनी क्लास में भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। तो मूड तो वैसे भी मेरा उसकी वजह से हाई ऑफ। देखो अभी आने वाला है, आके फिर मैं मिलवाती हूँ उससे आप लोगों को। अकेडमी से अभी कॉल आया बुलाने के लिए कि क्या हुआ आप आए नहीं, तो बताया मैंने उनको कि बेटा एडमिट है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो दिमाग तो मेरा वैसे भी सुबह से ही परेशान हो रहा था कि जब ड्रिप के लिए बोल दिया ना, क्योंकि ना मैं सच बताऊं कि मेरे को कुछ हो जाता है ना मैं झेल लेती हूँ, पर उसको कुछ भी होता है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। और उसको ड्रिप चढ़ रही है ना, तो मेरा तो आज वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ है, क्योंकि मुझे पता है ना जब ड्रिप चढ़ती है ना तो कितना पेन होता है, और उसको पेन हो रहा होगा। और देखना भी आएगा ना तो मुझे दिखाएगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर मुझे पता है कि ड्रिप जब चढ़ती है और उसमें जब दवाई जाती है ना तो बहुत पेन होता है। अभी मैम का फ़ोन आया था तो कह रही थी कि क्या हुआ आए नहीं, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब देखो कल से क्या होता है, क्योंकि क्लास मेरी 1 हफ़्ते की थी, मैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, कल भी कुछ नहीं समझ आ रहा है इस टाइम ना मुझे। अभी आता है तो मिलवाती हूँ, और खाने के लिए जो भी बताया वो डॉक्टर ने वो बनाती हूँ मैं उसके लिए। ये देखो मैंने बोला था ना कि एडमिट की जो बोला है, तो उसको एडमिट करवाना ही पड़ गया था, कि फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। तो फिर और फ़ीवर ना 104 102 103 से नीचे ही नहीं आ रहा था, तो हम लोगों को एडमिट करवाना ही पड़ गया था। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप एडमिट करवा ही दो, तो इस टाइम मैंने एडमिट करा दिया था। और ये जो डॉक्टर है ये इस टाइम इसका ईसीजी करने के लिए आए हुए हैं। आज सुबह से इसके सारे टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है, अब ईसीजी हो रहा है, और क्या कहते हैं एक्सरे के लिए भी बोला है। ये देखो ईसीजी करने के बाद ना इसके ये निशान पड़ गए थे, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। इसका ब्रेकफास्ट आया है, ये है पोहा और ये है ब्रेड बटर। इसमें पता नहीं दूध होगा या चाय होगा, अभी मैं खोल के देखूँगी, और मैं अब इसको खिला देती हूँ। पोहा कह रहा है कि मैं पोहा खा लूँगा, तो मैं इसको खिला देती हूँ। ये देखो मैं इसको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, ठीक है, मैं इसको ब्रेकफास्ट करा रही थी, और मुझे कह रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाओ क्योंकि फिर तुम ब्लॉग में डालोगी। मुझे गुस्सा कर रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाओ क्योंकि तुम ब्लॉग में डालोगी और फिर सब लोग देखेंगे। देखो मुंह देखो कितना गंदा बना रहा है और कह रहा है मैं भी तो एडिट करूँगा, काट दूँगा सारी वीडियो। लंच इसको मैंने करा दिया, लंच इसने फिनिश कर लिया। लंच तो इसका पूरा ये आया था, पर इसने पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया था, 1 रोटी खाई थी बस ना, दाल खाई थी, थोड़ी सी सब्जी खाई थी, खीरा खा रहा है। मैंने इसको ये भी बोला खाने के लिए, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। और ये है हॉस्पिटल के बाहर का,
ऑन रोड ही है हॉस्पिटल ना, सामने मेट्रो है और मेट्रो के बिल्कुल सामने ही है हॉस्पिटल। सो रहा है ये, और ये मेरी मम्मी आई हुई है। शाम हो गई है, शाम क्या रात भी हो गई है। एक सेकेंड, ये उदित का डिनर आ गया है। ये शायद मेरे ख्याल से सूप होगा, उसका डिनर है। अभी तो सो रहा है तो अभी तो करेगा भी नहीं। ये इसका डिनर आया, पता नहीं चावल क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि चावल उसको खाने भी नहीं है। ये इसका डिनर है। अभी सोकर उठ जाएगा ना, तब मैं उसको डिनर करा दूँगी। और उसके बाद बस कुछ नहीं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या सब बोरिंग ही होता है। मिलती हूँ आप लोगों से, देखो जब टाइम मिलेगा तब आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। आप लोग भी अपना ध्यान रखना और इसके लिए दुआ करना कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।